दादा जिनेदो फाउंडेशन की जानिब से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, मुद्दा क्या है दादा? आगामी ये चुनाव मुद्दा है चल रहा रोजगार का। ये मुद्दा रोजगार का है। आज सब कुछ है, सरकार ने सबको चीज़ के ऊपर में फॉलो कर रहा है, लेकिन रोजगार का ऊपर में नहीं है। आज हम लोग चाह रहे हैं कि रोजगार आ जाए। अब किस तरह से आ जाए वो अपना इम्तियाज़ भाई जो है हम लोग का डायरेक्टर मैनेजर वही बता सकते हैं ठीक तरह से। हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार ये मुद्दा का ऊपर में थोड़ा गौर करे। इसलिए गौर करे कि बोलना क्या चाह रहा है। सरकार को आवाम से ही वोट मिलता है, आवाम का बात सुनना उनका एकदम राइट है। यही मुद्दा हम लोग उनका तक पहुंचाना चाह रहे हैं। दीदी हम लोग का पहले बंगाल का सीएम है, दीदी को हम लोग चाहते हैं दिल से। तो दीदी भी हम लोग को यही कॉन्फिडेंस से जैसे कि ये चीज़ को जानने या समझने का कोशिश करे, कुछ चांस दे इम्तियाज भाई को। क्या बोलने मांग रहा है, काहे कि वही पब्लिक जो पब्लिक वोट दे रहा है, जिसके लिए दीदी आज कहाँ से कहाँ दौड़ रहा है। आज गाड़ी ब्रिज के अंदर में रोजगार अकाउंट अगर खुलता है 10 रुपया दरकार का, 10 रुपया सरकार का। आज हमने सर्वे किया है 5500 दिन में। एक फ़कीर ने कहा हमने भी 10 रुपया देगा, मेरा ताकत है 10 रुपया देने में सरकार को, और सरकार तो 10 रुपया देगा तो 20 रुपया हो गया। तो 80 करोड़ आदमी 20 रुपया में कितना हो रहा है हिसाब कीजिए। उसमें 40 करोड़ आदमी को रोजगार होगा। तो ये मुद्दा जो है हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से सरकार का पास पहुँचाना चाह रहे हैं। दीदी से मिलती है हम लोग के ऊपर गौर करे, इम्तियाज भाई का बात सुने और हम लोग को थोड़ा चांस दे। सर दादा सरकार तो बोल रही कि हम जनता को लक्की भंडार दे दिया, अलग अलग तरह से चीज़ें दे दी है, तो इस पर क्या कहेंगे? बेशक आज जो है यहाँ पर गरीबी छाया हुआ है। हम लोग जो ले रहे हैं ये दान है। जो सरकार खाना गम चावल दे रहा है ये सब दान है। इसमें क्या होता है, दान आदमी कितना दिन कर सकता है, लेकिन रोजगार जो आदमी करेगा खुद से वो अपना पैर में खड़ा हो सकता है। किसी को दान लेने का ज़रूरत नहीं है। वो खुद रोजगार करेगा, खुद कमाएगा, खुद खाएगा। जितना दिन दान देगा तो वो गड्ढा, हम लोग का एरो देखे हैं आप, हम लोग का डिज़ाइन का एरो जो है दान देते देते इंडिया गड्ढे में जा रहा, बंगाल गड्ढे में जा रहा, और रोजगार अगर देगा तो ऊपर जा रहा है। हम लोग का पूरा मुद्दा उसमें फीडिंग किया हुआ है। एक बार दीदी से रिक्वेस्ट है, एक बार चांस दे। हमारा दान दे रहा है, दान ले रहा तभी तो दान देगा ना। दान कौन नहीं लेता है आज के हालात में। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हाँ बोलिए। दान आपको बहुत खुशी होता है क्या? नहीं। कोई महिला को अगर कोई गवर्नमेंट या कोई काउंसिलर 500 रुपये हेल्प कर रहा है तो मीडिया को क्या खुशी होता है क्या? नहीं, वो तो सोशल स्कीम्स बोल के दे रहा है, टैक्स का, आपके टैक्स के पैसे से दे रहा है, हमारा अपने पैसा पॉकेट से दे तो नहीं दे रहा ना कोई। तो मेरा बोलने का मतलब है कि हमारा टैक्स का जो पैसा आप जो खर्चा कर रहे हैं, खर्चा करिए, पर पहले लोगों का रोजगार पर ध्यान दीजिए। लोगों का रोजगार होगा तो टैक्स आपको और ज़्यादा मिलेगा और आप और ज़्यादा दीजिए। पब्लिक आजकल रोजगार के ऊपर वोट कहाँ करिए दादा? हमेशा तो जो जब भी इलेक्शन आता, चुनाव आता तो मसला जो है मजहब के ऊपर चला जाता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो मोदी सरकार जो है पूरी तरीके से ये हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, पर कुछ लोग तो है जो आप लोग तो मीडिया आप लोग जानते हैं कि समस्या तो रोजगार का है। सबसे बड़ा मुद्दा है आज रोजगार जो है चरा मतलब सबसे गिरावट पर है। देखिए नोटबंदी जब हुआ जी बिल्कुल, तो बेरोजगारी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हाँ या ना बोलिए। बिल्कुल बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। फिर लॉकडाउन जो लगाया आप 2020 में, बेरोजगारी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा। पर आपका कान अभी तक सुना है कि कोई सरकार रोजगार के लिए कोई मुहिम चलाया? अभी नहीं ना सुने। इसीलिए जीने दो जो है उसको फॉलो कर रहा था कि एक समय तो आएगा जहाँ आप फंसोगे। अभी फंसो ना आप, इसलिए मैं आवाज़ लगा रहा हूँ कि निकल सकते हो। इसलिए आज देखिए दुर्नीति हुआ ना, चाकरी को लेके 25,000, हम तो पर डे 25,000 रोजगार देने का मुहिम लाया है, वो भी फ्री में। सरकार का पैसा भी नहीं लगेगा, दायित्व लगेगा, उसका ब्रांड लगेगा। इसलिए हमारा ब्रांड तो बड़ा है ही है, जीने दो छोटा ब्रांड नहीं है, पर हम व्यक्ति हम आम हैं। और आपका जो बैनर है वो आम व्यक्ति बैनर नहीं है, वो सरकार चला रहा है। तो ये दोनों अगर टाई अप हो जाए तो 5 करोड़ लोगों का कल्याण हो जाएगा। यानी कि आज जिन्हें दो फाउंडेशन की जानिब से एक रोड मैप प्लान भी है लोगों को रोजगार देने के लिए, सरकार के लिए, सरकार के पास मेरा डिज़ाइन है, आप उसका फोटो ले हाँ, लीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा। पूरा डिज़ाइन किया हुआ उसको समझेगा वही जो दिमाग लगाएगा। आप अगर उसको 10 रुपया देख रहे हैं तो हम बोले वो 50 करोड़ है, 5 करोड़ के हिसाब से 10 रुपीज़ मारिए तो 50 करोड़ हुआ। अगर आप देखने वाला आदमी 10 रुपया देख रहा है तो उसका भूल है। हम बोले 50 करोड़ उसको समझिए और इसको 50 करोड़ समझिए तो 100 करोड़ हुआ। अगर 40,000 का रोजगार देने के लिए उसके पास टैलेंट होना चाहिए। बिल्कुल।
हुनर होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। तो 40,000 का अगर उसको लोन मिलता है सरकार से डायरेक्ट, तो 25,000 पर डे देने के लिए 100 करोड़ रुपये लगेगा। 100 करोड़ रुपये सरकार को जीने दो, जो प्लानिंग है उसके पास पहुंच जाएगा सरकार के पास। आप दे दो, दायित्व तो लेना पड़ेगा आपको। पैसा तो सब जनता चला रही सरकार को, सरकार नहीं चला रही जनता को। हमने पूरा वर्ल्ड लेवल पर सर्वे किया तो देखा कि मोदी जी भी इतना काम करने के बाद भी पूरी तरीके से बेवकूफ़ बना दिया आदमी को। अगर इंडिया वाकई में मजबूत है, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया। वो आप छोड़िए ना, आप देखिए ना जुमला है। 80 करोड़ को जो राशन खिलाया जा रहा है, तो आप सर्वे करिए ना, तो मीडिया मजबूत है कि कमज़ोर है? कमज़ोर है तब तो राशन खिलाया जा रहा है, सीधा सीधी बात है। तो मोदी जी अपना दुकान चमकाए, वो चुप कराया जा रहा है जनता को। राशन के बारे में कुछ हम लोग नहीं छुपेंगे। अगर ममता दीदी हमारे साथ आ जाएगी तो आप समझिए पूरा हिंदुस्तान में मोदी का वार्ड लगा देगा। मोदी तो गयो, इसलिए कि दीदी का गारंटी तो आयो, और मोदी का गारंटी सब बाउंस हो गया है। एक चीज़ हम बताएं आपको, बोलिए दादा। आखिर मोदी जी सच में भारत की जनता की सेवा करता है? इतना तक उसको पूछना चाहिए, अरे बोलना चाहिए। हम किसी से संपर्क नहीं। जनता को झूठ बोलना आदत सिखा रहा है। प्रधानमंत्री भारत की है, और उनकी जो आवाज़ होता है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है देश के लिए। जनता की आवाज़ से बढ़ के आवाज़ उनका है। जो प्राइम मिनिस्टर 15-15 लाख करके जो पैसा देने की जो बात किया है, हमें किसी को तो अकाउंट में मिला नहीं है। मिला तो नहीं है, लेकिन लूटा गया है। आखिर उन्हीं की बात हम कह रहे हैं कि उनका ही बात हमने किसी को बोले, उन्हीं का दिल का बात दोहराए, तो हम उनको खुद ही खराब लग जाएगा। जब उन्होंने बोल रहा है 80 करोड़ को राशन दे रहा है, भारत की जनता कितना है पहले ये बताइए उनके हिसाब से। हमारे हिसाब से 200 करोड़ है, 200 से 250 करोड़ है। अगर उनके हिसाब से 130 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़ जितना भी है। राशन का कितना है? इम्तियाज भाई कितना है? राशन कितना दे रहा है? बोलते हैं 80 करोड़। आप बेकार कितना है? 80 करोड़। तो हिसाब में क्या हुआ? 160 करोड़ तो है ही है बेकार। तो कहाँ डेवलप कहाँ हुआ देश का? देश का डेवलप कहाँ हुआ? आप ही का बात 80 करोड़ का दे रहे हैं। बीजेपी बहुत डेवलप हुआ है। RSS किसका डेवलप हुआ है? 543 तो जो MP है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हुआ है। 1% आबादी वर्ल्ड की जो है, सॉरी इंडिया की 1% आबादी जो है, 80% लोगों की आबादी का जो है धन उनके पास रखा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? धन जो रखता है वो कभी धन वापस नहीं आता है। गरीब को सब ने लूटा है और मारा गया है, सब गरीबी मारा है। गरीब जो होता है वो लोअर क्लास रूल चलाता है, ऊपर क्लास का जो बनता है अभी ज़माने में, जो बन रहा है, अदानी बोलिए, अंबानी बोलिए, जो भी बन रहा है वो गरीब को मारी के बड़ा हो रहा है। अभी दादा देखा गया है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मामला आया, कंपनीज के पास जो है ED CBI को भेजा गया। जब भेजने के बाद जो है कंपनी से करोड़ों में जो है चंदा लिया गया इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर। ये कितना बड़ा स्कैम लगता है? ये इसके वजह से क्या बेरोजगारी के गवर्नमेंट जब स्कैम करता है, गवर्नमेंट जब स्कैम करता है जनता को, पैसा को, तब कौन बोलने जाता है? कोई बोलने जाता है? अब 28 दिन का मोबाइल चार्जेस में आपने 2 दिन के लिए हर भारत की जनता को सेवा करने का जाएगा मेवा खिला दिया। 30 दिन की जगह 28 30 दिन का जगह में 28 दिन कर दिया। 2 दिन का पैसा किसका घर में जा रहा है भाई? जनता बेवकूफ़ है क्या? आखिर जनता बेवकूफ़ है तो तुम भी आगे जा नहीं सकते हो कि आखिर तुम एक दिन का राज करोगे, एक दिन का राज करोगे जनता, और तुम 1000 दिन का राज उसका ऊपर से ले लेगा। 5 साल तुम देखेगा, एक दिन का खेल है। बार बार देखो, 1000 बार देखो, देखने का चीज़ है एक ही दिन। जिस दिन वो उसका बटन दबाएगा, संग संग वो गवर्नमेंट भी चेंज हो जाएगा। 2024 इलेक्शन चल रहा था, क्या बड़ा मुद्दा लग रहा है आप लोगों को होना चाहिए जनता की नज़र में? देखिए, ये मुद्दा जो है बीजेपी का जाति पाति का मुद्दा है। मुद्दा ना काम का है, ना रोजगार का है, ना कुछ आवाम का भलाई का कुछ नहीं है। खाली मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई,
ये सब लेके जनता नहीं सोच रहा है, जनता अपना पेट का लिए सोच रहा है, जे खाए कैसे जिए कैसे। आज कोई आवाज़ नहीं उठाया, आवाज़ उठाया तो शामलाल गली मीडियापुर से इम्तियाज आलम सबरी, और उसके लिए हम लोग आज उनसे जुड़े हुए हैं। और एक बात बोल रहे हैं, हम लोग का प्रधानमंत्री माननीय बहुत इज्जतदार, उनका एक बोली बहुत ही कीमती है। आज उन्होंने जब बोला कि 15 लाख रुपया अकाउंट में डाला जाएगा, हम बाहर से सब लेके आएंगे, उनका ऊपर में हम लोग का अमित जी साहब बोल रहा है स्वराष्ट्र मंत्री कि ये तो एक जुमला था, यानी कि अमित शाह जी मोदी जी को झूठा साबित कर दिया कि ये तो एक जुमला है। आज देखिए दीदी जितना भी प्रकल्प बनाया है सब चल रहा है। आज बंगाल में जितना भी अरेस्ट हुआ है 2 नंबरी करने वाला, किसी भी स्कीम का तरह हो, राशन में हो या पढ़ाई लिखाई में हो, सब कोई को अरेस्ट करवा गया है। वो तृणमूल का बड़ा बड़ा नेता क्यों ना हो। मोदी जी ने किसको अरेस्ट करवाया? नीरव मोदी को अरेस्ट करवाया, विजय माल्या को अरेस्ट करवाया। तो आप किसको वोट दीजिएगा? किसको वोट दीजिएगा? तो दीदी है मेन बंगाल का बाघिनी। दीदी से मेरा फिर रिक्वेस्ट है, आप अगर एक चांस हम लोग को दे तो लाइफ टाइम का गारंटी है। चांस नहीं मांग रहे हम लोग, सुनिए, लाइफ टाइम अगर गारंटी। दल के अंदर दुर्नीतिबाज तूलाबाज अगर वर्कर है तो दल के अंदर सच्चाई भी सच्चाए वर्कर भी है। तो मैं बोल रहा हूँ उनको मौका देना चाहिए। उनको मौका देना चाहिए जरूर। इसलिए हम लोग मैं उसका आपसे संग अभी में हैं। तक 500 रुपया भी नहीं लिया हो। 15 साल में जो व्यक्ति एक काउंसिलर से एमएलए से 500 रुपया भी नहीं लिया है, आप उल्टा वर्क दिया आपको समाज का, तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, समय बोल रहा है, समय बलवान है। दीदी कितना अच्छा काम, हाँ 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 दीदी कितना अच्छा काम किया। देखिए पहले ये जो राशन कार्ड आया छोटा AAYPAH आया, उसको पहले दिल्ली सरकार ने भेजा था कुछ आदमी के लिए। दीदी ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, मेरे को भी यहाँ पर 800 करोड़ आदमी को चाहिए, तो KYCC बनाया छोटा कार्ड दीदी ने। तो दीदी ने सोचा पब्लिक के लिए, आज बनाया भी और उसको मिल रहा भी। तो आज दीदी का योजना देखिए, मोदी का योजना देखिए, हम लोग दीदी का संग में है। लेकिन दीदी से मेरा यही बात है कि फोकस करे, अच्छे आदमी को फोकस करे, MLO MP का भी बात छोड़ के थोड़ा पब्लिक का भी बात फोकस करे, बस यही मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू। ये लास्ट 2 क्वेश्चंस है मेरे को गार्डन डिच के बारे। गार्डन डिच को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। इम्तियाज भाई उसी जगह में कुछ कोशिश कर रहा है जी, ब्लैक लिस्ट काला जगह को सफ़ेद करने के लिए, या आम जनता को जो रोजगार का बारे कह रहा है। ब्लैक लिस्ट का मतलब बहुत ही बुरा चीज़ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बोलिए एकदम बहुत सही मुद्दा पर बोल रहे हैं। वहाँ पर जो मुद्दा चल रहा है, आम जनता के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके जो चीज़ है जो बहुत बुरा चीज़ बोल रहा है। ब्लैक लिस्टेड का मतलब वहाँ पर क्या इलेक्शन होता नहीं है, वोट लेने का टाइम तब ब्लैक लिस्टेड नहीं है, पैसा देने का टाइम आपको ब्लैक लिस्ट लगता है ना। मतलब कितनी बुरा सोच है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो, जनता को इतनी बुरी तरफ से सोच रहा है। जो वहाँ का जो आदमी है वो बदतर से बदतर आदमी है। माने ब्लैक का मतलब है काला। एकदम सही बात है। डिफॉल्टर्स। जब तुम वोट लेने जाते हो तब तो देखता नहीं वो काला है कि गोरा है, लेकिन देखने में 100 फट गया, देने में 100 फट गया 100। वोट लेने में तुमको ब्लैक नहीं लगता है, और देने में बोलता है तब ब्लैक। मेरे बैंक को भी बोला है, हमने किसी दोस्त को भी पूछा गया है, is the one of the biggest port in the world, is the second largest port in the world. This is the garden rich areas. Shipbuilding companies. Liverpool is the first, second in the garden rich area. The shipbuilding का company. मतलब समझ रहे हैं अपना, नहीं मैं समझ रहा हूँ, बोलिए ना। It is the one is the बहुत अहम मुद्दा पर दादा बोल रहे हैं। ये मुद्दा पर बड़े बड़े नेताओं को बोलना चाहता हूँ। मैं इस पर बार बार सवाल करता हूँ कि बैंक, आपके गार्डन डिश में काफ़ी सारे बैंक्स हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, लोन देने के टाइम में ब्लैक लिस्ट बोल करके हटा देते हैं। because the people is trying to defraud for the people of garden rich area. They are thinking the total garden rich areas becoming the terrorist area. This is the every person should give. I am not telling any particular parties and all this thing, but be careful for the further. We must not say the blacklisted area. If we revoke this thing,
You have to take over all these wards, and especially for the blacklisted areas, you're calling for the garden rich areas. आप सिर्फ बिल्डिंग बनाते हैं तो पैसा जो आता है वो जहाज में बनाने में पैसा नहीं लगता है, तो ब्लैक लिस्टेड एरिया में आपका काला धन उधर में कमाते हैं, तो आप भी तो काला धन का आदमी है ना। बहुत सही। तो काला धन लेके आप जाते हैं, सफेद करके अपने बैंक में घुसा देते हैं। हर जो मिलने वाला है, जो मेहनत करके उस एरिया में जीने मांगते हैं, सपना देखता है, अपना सपना देखता है घर बनाने के, घर गृहस्थी चलाने के लिए, उसी के एजुकेशन नहीं है। ब्लैक लिस्टेड का मतलब क्या होता है? जिसका दिल में सबसे लगता है जो मैं ये एरिया में रहता हूँ, वो भारत के एक छत्र है, भारत की एक कोना है, जहाँ के समंदर से वहाँ का लिंकअप है, जहाँ पर लिवरपूल की तरफ एक बड़े शिप बिल्डिंग मतलब जहाज कंपनी है, जहाँ से जहाज बनता है, वहाँ पर बोलता है क्यों ना तो ब्लैक लिस्टेड है। उन लोग का शर्म होना चाहिए, जो भी पार्टी हो। हम किसी को खिदमत नहीं करते हैं, हम किसको सपोर्ट नहीं करते। हमें कोई नेता बनना नहीं है, कोई एमएलए बनना नहीं है, उनका इज्जत करना है। वहाँ पर जो आदमी रहता है, बैठता है और बैठता है, उनको सोच विचार थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि काला धन कमाते हो तुम वहाँ से, और उनको ही बोलता तुम काला, और काला को सफ़ेद करने के लिए तुम्हारे पास बहुत जरिया है, तुम उसको सफ़ेद करने नहीं चाहता है। दिस इज द वेरी वर्स्ट टॉपिक ओवर देयर। वी मस्ट नॉट टॉक अबाउट दिस अनकॉन्शियस टॉपिक ओवर देयर। द पीपल इज थिंकिंग फॉर द वेरी जेनेटिक of generations of the people, generation by generation going to down due to this war. The people is cannot do the all our banks is there, all are liberate, all this government people is there. That means that the government people is working over there. They are also blacklisted. Even the dock people also they are blacklisted. Where the government police is there, but blacklisted. Where the company employees is all blacklisted. All the people is there working over there. There is the पैसा लेके घर में जाता तब आप माँ बाप बोलता है जो तो काला धन लेके आया घर में, ब्लैकलिस्टेड जगह से लेके आए। हाँ, ये समझना होना चाहिए। It has to be very. I am feeling. He is feeling very shocked on myself. I also feel very sad. I am feeling very shocked and sad. And this is the discrimination for this area. Discrimination for this area and the particularly garden area. कोई मर्डर रहता है क्या? कोई अनएम्प्लॉयज रहता है क्या वो में? रहता तो है। MNCs कंपनीज जो BPOs कंपनीज है वो लड़के को जॉब नहीं देते, पिकअप नहीं देते गार्डन रिच एरिया से, बड़ी बड़ी कंपनी से। that is the biggest, क्या वहाँ इंसान नहीं that रहते is the हैं? biggest backside thinking for the people of India. सबसे महत्वपूर्ण जगह है जहाँ से हम शिप बिल्डिंग कंपनी बचपन में जब पढ़ता था, बाद में तो विशाखापट्टनम हुआ है। गार्डन रिच शिप बिल्डिंग कंपनी फेमस फॉर द वर्ल्ड बेसिस। जैसे टाइटैनिक जहाज बनाया था लिवरपूल में, हमारे बहुत सारे मोदी जी खुद ही वहाँ पर आके उद्घाटन करते हैं, जो जहाज बनाने के लिए आते हैं, मिलिट्री का ड्रेस पहन के चले आते हैं। राष्ट्रपति जी आता है, फिर बोलता ब्लैक लिस्टेड एरिया, मैंने ये लोग से काला होके फिर सफेद में जा रहा है, और सफेद लोग को काला करके। ये डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत बड़ा दिस इज द मैं एक डिस्क्रिमिनेशन। बात बोलना चाह रहा हूँ। बोलिए। अगर मैं काम नहीं करने चल रहा हूँ, हेलो, आज 10 साल हो गया मोदी हुकूमत को बैठे हुए, आज भी गार्डन इन मीडिया कुछ नेगेटिव है। हाँ बिल्कुल। इसके माने बैंक जो काम कर रहा है, इसके माने वो काम जो है कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा चूक हो रहा है, बार बार किया जा रहा है। सरकार दे रही है पैसा लोगों के लोन के लिए, पर लोन के नाम पर यहाँ दुर्नीति किया जा रहा है बैंक द्वारा, सिर्फ पेपर पर लोन दिया जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ आपका बाप का पैसा नहीं है, पैसा देने से पहले एक इंसान को मैच करना बहुत ज़रूरी है, इसका नेचर पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर काम नहीं करने सक रहे हैं, बार बार एरिया नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है कोई संस्था कोई अदारा काम कर रहा है अपना गार्डन मीडिया उसको पॉजिटिव करने के लिए। और बैंक का जहाँ तक मामला है, बैंक उसको लोन देता है जो बिजनेस करता है, अनएम्प्लॉय को बैंक लोन नहीं देता है। उसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए। जो अनएम्प्लॉय जो हुनरमंद लोग हैं गार्डन रीज में, मटिया बुरुज में, पूरे बंगाल में है, एजुकेशन रख के आज परेशान हो रहे लोग। बिल्कुल। तो उसके लिए सरकार को सामने आना चाहिए, उसको बैंक के ऊपर नहीं ठेलना चाहिए। कंक्लूड करते हुए इम्तियाज़ भाई एक ही सवाल आपसे लेंगे और जानना चाहेंगे, आप देखेंगे जिस तरह जो है आपका हिंदुस्तान की प्रेसिडेंट आई द्रौपदी मुर्मू आई और उसके बाद गार्डन का जिस तरह से काम हुआ है, 2 गेट बना, एक जी थाना की तरफ वाला गेट बना और उसके बाद फ्रंट गेट बना, और उसके बाद भी आप देखेंगे कि जिस तरह से डेवलपमेंट का काम गेट के लिए हो रहा है,
लेकिन मजदूरों के साथ क्या मसला है, जो लोग आए दिन आकर रास्ते पर मजदूर का एहतजाज कर डेवलपमेंट रहे नहीं हैं? हो रहा, मजदूर का जनता का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। रास्ता का डेवलपमेंट हुआ, लाइट नहीं थी, लाइट लग गए, गेट अच्छा से अच्छा बन गया, पर वहाँ के लोगों का भी जो है समस्या जो है उसको सरकार को सुनना चाहिए। पहला नंबर सुनना चाहिए, अगर सही है उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए सरकार को। आप और हम कितना करेंगे, जितना हमारा शक्ति होगा उतनी ना करेंगे। आप बताइए 10 साल में हम 7,000 आदमी को जोड़ नहीं सके, वो भी सब लोग एक जैसे नहीं होते। 7,000 में 7 माइंड है, 7,000 माइंड है, फिर भी उतने लोगों को जीने दो लेके माने एक तरह का झेल रहा है। एक सहारा, एक विश्वास है कि नहीं सरकार से टाई अप होगा। ये समय आ गया है, आप लोग के माध्यम से हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुँचे और सरकार हमें 5 मिनट मौका दे ताकि मैं अपना डिज़ाइन को पूरे तरीके से उनको बता आज जो आपका ओवरऑल कॉन्फ्रेंस रहा, जितने सारे लोग आपके साथ जुड़े, जो आपके साथ आए, तो आप इस एक्सपीरियंस को मतलब किस तरह शेयर करना चाहेंगे, ये बताएं। मैं देखिए जो आपने महसूस किया आज। लोग घबरा रहे थे कि इम्तियाज़ भाई ऑनलाइन की दुनिया में जब से 2020 आया तो सब कुछ ऑनलाइन होने लगा। हमने 4 साल तकरीबन लोन पर जो हम काम किया रोज़गार देने का, सबको ऑफलाइन रखा, इसलिए ताकि लीक आउट नहीं हो। जब कोई बहुत बड़ा फिगर से आपको लड़ना है तो कहीं ना कहीं आपको डिज़ाइन को छिपा के रखने पड़ता है ऑफलाइन, इसीलिए हम रखे थे। और आप हमारा सर्वे करिएगा तो आप हमारे एरिया में जाइए, सर्वे करिए कि इम्तियाज़ भाई लोगों को घर के लिए क्या काम कर रहे हैं। लोगों को रोज़गार देने के लिए जद्दोजहद मैं कर रहा हूँ, पर मेरे से होगा नहीं, मेरे को आपका सपोर्ट लगेगा। इसीलिए मैं सपोर्ट के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हूँ, क्योंकि मीडिया एक माध्यम होता है जो बड़ा माध्यम होता है जी। आप लोग को मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग हमारी एक चीज बता दे रहा, सुनिए, पहुँचाइए। एक छोटे से बात बता दें। बोलिए बोलिए। गवर्नमेंट कुछ करे या ना करे, किसी का जरूरत नहीं है। वहां पर जो काले जो बैच लगाए गए उसको उठा दे, ऐसे जनता ऐसी कुछ कर लेंगे, किसी को जरूरत नहीं पड़ेगा। थैंक यू दादा, थैंक यू। ये सबसे बड़ा चीज है जो जनता क्यों काला बैच लगा के रखे वहाँ पर। ये जनता के लिए पूरा खोल दे और जनता खुद अपने घर खुद बसा सकते, खुद बना सकते, किसी को जरूरत नहीं पड़ेगा और किसी को मोहताज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने हाथ से काम कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं इतना बताऊंगा, जो आप लोग पहले इसको बोलिए जो गार्डन डिश को ब्लैक लिस्टेड एरिया से हटा दीजिए और इसको पूरा क्लियर कर दीजिए, जो कोई ब्लैक लिस्टेड ना बोले फर्दर कहीं, क्योंकि उनके हाँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टिंग के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।